नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की जिन 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश भर में आज मनाया जाएगा धनतेरस, बाजारों में रौनक लेकिन महंगाई की बीमार। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश की आशंका, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। पौड़ी जेल में बंद कुख्यात नरेंद्र वाल्मीकि के 3 गुर्गे गिरफ्तार, हत्या की थी साजिश। कर्नल कोठियाल बोले, देवस्थानम बोर्ड को भंग करे सरकार, पुरोहितों के साथ हो रहा है खिलवाड़। शीतकाल के लिए मक्कू मठ पहुंची तुंगनाथ की डोली, सीएम धामी ने भी किए दर्शन। चलिए टॉप स्टोरी में सबसे पहले बात करेंगे त्योहारों के इस मौसम की। दरअसल आज धनतेरस है और धनतेरस के साथ ही दीपावली का ये पूरा त्योहार शुरू होने जा रहा है। आप सभी लोगों को संवाद 365 की ओर से धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो धनतेरस के मौके पर बाजार पूरी तरह से सजे हुए हैं। कल भी हमने आपको रिपोर्ट बताई थी किस तरीके से देहरादून के बाजारों में रौनक नजर आ रही है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला था कि महंगाई का असर भी इस बार धनतेरस पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दरअसल हुआ यूं कि पिछले लंबे समय से यानी कि 2 साल से कोरोना के चलते बाजार पर इसका असर देखने को मिला, त्योहारों पर इसका असर देखने को मिला। इस बार जब कोरोना की दूसरी लहर के बाद केस कंट्रोल हुए तो त्योहार भी खुलने लगे। व्यापारियों को, दुकानदारों को और लोगों को उम्मीद है कि इस बार दीपावली के समय व्यापार काफी अच्छा होगा। उन्हें उम्मीदें हैं कि लोग अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और खरीदारी करेंगे जैसा कि पहले किया करते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महंगाई का असर भी बाजारों पर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर दुकानदार ये कहते हुए नजर आए कि महंगाई का साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है, कोरोना का साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि महंगाई के चलते ग्राहक दुकान पर तो आ रहे हैं, रेट पूछ रहे हैं, लेकिन रेट ज्यादा होने के चलते कई ग्राहक जो हैं वो खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन, इस तरह की सिचुएशन भी देखने को मिल रही है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें धनतेरस को लेकर तो काफी शुभ ये त्योहार माना जाता है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यह त्योहार मनाया जाता है, यानी कि धनतेरस का त्योहार। इस दिन विशेष रूप से बर्तन, ज्वेलरी की दुकानें विशेष रूप से सजी गई हैं। इसके अलावा भी अन्य चीज़ों को खरीदना भी शुभ इस दिन माना जाता है, जिसमें कि सोना, चांदी, घर, वाहन, इस तरह की चीज़ें, झाड़ू, इस तरह की चीज़ें, इनको खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। और इसी तरीके की चीज़ें बाजार में भी अलग अलग तरीके से देखने को मिल रही है। काफ़ी वेराइटीज़ भी बाजारों में इसके लिए नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें मुहूर्त को लेकर तो शाम को 6:18 से और रात 8:11 तक इसका मुहूर्त बताया गया है। शुभ मुहूर्त है पूजा को लेकर भी और खरीदारी को लेकर भी। तो ये मुहूर्त है धनतेरस के मौके पर और आप सभी लोगों को एक बार फिर से धनतेरस की शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम को लेकर। दरअसल उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 5 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। इन 5 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ठंड बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। उत्तरकाशी और चमोली सहित 5 जिले हैं जहां पर मंगलवार को बारिश की आशंका जताई गई है। इसके अलावा जो ऊंचाई वाली चोटियां हैं वहां पर बीती रात को भी बर्फबारी देखने को मिली थी, जिसमें कि बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है, गंगोत्री में बर्फबारी हुई है। पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें तो मुनस्यारी में बर्फबारी देखने को मिली है। तो सोमवार को इन जगहों पर बर्फबारी देखने को मिली है। मुनस्यारी में तो कई जगहों पर ओले गिरने की भी खबर सामने आई है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से और बारिश के चलते मौसम में भी ठंडक देखने को मिल रही है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दीपावली का भी त्योहार है और ठंड भी इस बारिश के बाद, इस बर्फबारी के बाद तेज देखने को मिल रही है। वही बात कर लेते हैं उत्तराखंड पुलिस एसटीएफ को मिली कामयाबी को लेकर। दरअसल पौड़ी जेल में बंद कुख्यात नरेंद्र वाल्मीकि के 3 गुर्गों को उत्तराखंड पुलिस एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये आशंका जताई जा रही थी कि ये तीनों एक हत्या की साजिश को अंजाम देने जा रहे थे। इस हत्या की साजिश पौड़ी जेल में बंद कुख्यात नरेंद्र वाल्मीकि के द्वारा रची गई थी और उसके लिए उसने अपने गैंगस्टर्स, अपने शूटर्स को वहां से बुलाया था। लेकिन इन तीनों को पुलिस ने आशा रोड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। 3 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से एक हरियाणा का निवासी है, एक मुजफ्फरनगर का और एक सहारनपुर का बताया जा रहा है। इन तीनों के पास से अवैध 3 असलहे, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल इन तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। तो ये एक खबर थी जिसमें कि पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये नरेंद्र वाल्मीकि गैंग के 3 लोग बताए जा रहे हैं और आशंका थी कि किसी हत्या की वारदात को अंजाम देने ये लोग जा रहे थे। चलिए बात कर लेते हैं देवस्थानम बोर्ड को लेकर। तो 4 धाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार उत्तराखंड में पहले से ही रार चलती आ रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने भी इस मामले में एक बयान दिया है। कर्नल अजय कोठियाल ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि सरकार को तुरंत देवस्थानम बोर्ड को भंग करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने यह कहा था कि एक समिति बनाकर के 30 अक्टूबर तक इस मामले में हल निकाला जाएगा, लेकिन समय पूरा हो चुका है, हल अभी तक नहीं निकल पाया है। तीर्थ पुरोहितों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा और इसी के लिए उन्होंने मांग की है कि देवस्थानम बोर्ड को सरकार जल्द से जल्द भंग करे। चलिए बात कर लेते हैं 5 केदारों में से तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ को लेकर। दरअसल तुंगनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं। तुंगनाथ की जो चल विग्रह उत्सव डोली है वो अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ पहुंच चुकी है। शीतकालीन डोली के मक्कू मठ पहुंचने के मौके पर
तुंगनाथ महोत्सव का आयोजन वहां पर किया गया। इस तुंगनाथ महोत्सव का आगाज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। मुख्यमंत्री धामी खुद वहां पर पहुंचे, उन्होंने दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी के सामने वहां पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, काफी सारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। तुंगनाथ महोत्सव में काफी सारे लोग वहां पर दूर दूर से पहुंचे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पंच केदार के आंचल में बसे भूभाग को विश्व में बड़ी श्रद्धा से जाना जाता है और इसीलिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास करना उनके एजेंडे में शामिल है, उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है, उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुंगनाथ में वहां पर मक्कू गांव के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा वहां पर की है। तो अब भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली जो है वो अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ में निवास करेगी और तुंगनाथ महोत्सव का आगाज वहां पर किया गया। ये थी उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें। खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप प्रतिक्रिया अपनी दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।